अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुकर हम जमल हसन। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स से। सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन दिया गया हमें कि इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है, तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब नीचे जो हमारे पास फंक्शन है डिनोमिनेटर के अंदर, वो क्या है, हमारे पास एक सिंपल पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इक्वेशन है ये। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं कि इसके जो है वो फैक्टर्स बन जाएँ। तो वैसे जो फैक्टर्स बनने थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो एक मेथड होता है वो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो करते हैं उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है हमने इसका स्केयर लेना है, प्लस उसके बाद 2 जो फार्मूला में होता है वो लगाना है। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, एक्स। अब हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाना है इस तरह का कि उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, 4x आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2x। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 और x 4x आ जाएगा, ठीक है। और जिस चीज़ से जो चीज़ हमने यहाँ पर एडिशनली यहाँ पर मल्टीप्लाई की ना, इजाफी तौर पर हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 2 की है, तो उसी का स्क्वायर हमने यहाँ पर ऐड कर देना है और उसी का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का जो स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट। प्लस 13 ये वाला जो है ये एज इट इज रहेगा। ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक, ठीक है जी। dx ओवर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका, x प्लस 2 का। x प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करें तो यही चीज़ बनती है, ठीक है। -2 2 और 4 होता है और प्लस 13 होता है। अब 13 जमा का है, 4 जो है वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 13 माइनस 4 आंसर क्या है, 9। 13 जो कि प्लस वाला है, बड़ी रकम है प्लस के साथ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब जो 9 है हमारे पास, ये फर्दर क्या है, ये 3 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 जो होता है वो 3 3 9 होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। पुट कर लेते हैं हम x प्लस 2 जो है इसको हम कोई t पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल dx है, इस तरह हमने इसका dx लेना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dx हो जाएगा, लेकिन 2 जो कॉन्स्टेंट आपको पता 0 होता है, इधर dt आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया है। तो अब इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास ही, इंटीग्रल dx है ना, तो dx किसके इक्वल है, dt के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे dt, ठीक है। इस dx की जगह पर क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब नीचे x प्लस 2 क्या था हमारे पास, t था, तो x प्लस 2 का स्क्वायर है तो t का भी स्क्वायर आ गया, प्लस 3 वैसे ही कांस्टेंट है, 3 का स्क्वायर आ गया। अब 1 ओवर ये इसी तरह है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये जो चीज़ होती है इसका फार्मूला होता है, ये इक्वल होती है किसके, 1 ओवर a के, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स x ओवर 1, ये इसका फार्मूला है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इस तरह का है, ऊपर dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, यानी कि दो चीज़ों का अलग अलग स्क्वायर हो, तो इसको हम इसके इक्वल लिखते हैं, ठीक है। दो चीज़ों का अलग अलग स्क्वायर, दरम्यान में प्लस का साइन। तो क्या है, 1 ओवर ए से मुराद क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 3 आ गया। 1 ओवर ए की जगह पर क्या आ गया, 1 ओवर 3। tan इनवर्स एज इट इज आ जाएगा। x से मुराद क्या है, वेरिएबल, वो क्या है t। ए से मुराद क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है, 3, सही है जी। अब 1 ओवर 3 आ गया। tan इनवर्स, अब ये t जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x प्लस 2 के, तो हम लिख दिए x प्लस 2 ओवर 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इधर भी लगा दो इधर भी लगा दो, ठीक है। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।